आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज शुगर को लेकर। एक हमारे पास हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि असगर भाई कोई ऐसा इलाज बताइए कि जो आसान हो और हम कर सकते हैं। देखिए, शुगर की अगर हम बात करें, डायबिटीज की 80% ये बीमारियां ये कॉमन सी है, ये हर इंसान के अंदर पाई जा रही है। इसके अंदर हमारी माताएं बहनें हो या हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी हो या नौजवान हमारे बच्चे हो, ये अक्सर 80% देखी जा रही है। इसके लिए अगर हम उम्र की बात करेंगे तो तकरीबन कोई भी बीमारी ज़्यादातर जो उत्पन्न होती है वो 35 साल से ऊपर के लोगों को होती है। और कभी-कभी क्या होता है, कुछ खान-पान के कारण हमारी कुछ बीमारियां हमारी 35 साल से पहले भी उत्पन्न हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप जहां भी होंगे खुश होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों से आप फ़ायदा उठा रहे होंगे और फ़ायदा उठाकर अपने दूसरे भाइयों तक भी ज़रूर फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। और कभी-कभी ऐसा भी होता है, आपका खान पान भी अच्छा है लेकिन कुदरती ही तौर पर आपको बचपन में भी आ सकती है बीमारी। कोई सी भी हो, कोई भी बीमारी अल्लाह के ही हुक्म से आती है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिस समय आपको शुगर की, डायबिटीज़ की परेशानी हो, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये सही नहीं होती। हाँ, हम मानते हैं ये सही नहीं होती, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये कंट्रोल में भी हमेशा रहती है। ये हम मानते हैं। अब मानना आप में और हम में इतना फ़र्क है कि हमारे जो पहले नुस्खे होते हैं, जो हमारे पास एक से बढ़कर एक नुस्खे हैं, उनका हमने पहले एक्सपेरिमेंट कर रखा है। अब फ़र्क इतना है कि कभी-कभी इंसान हद से ज़्यादा जो परेशान हो जाता है, उसके अंदर आप जब परेशान होंगे तो कभी आप यहाँ की दवाइयाँ खाओगे तो कभी और कहीं की दवाइयाँ खाओगे। आपको हमेशा अच्छे इंसान की ही दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। आपको जो बेस्ट डॉक्टर हों, उनके मशवरे के ही अनुसार आपको अपना किसी भी बीमारी का इलाज करना चाहिए। जो इसकी निशानियाँ हैं, इसके अंदर क्या-क्या निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं, वो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वजह से डाल दिया है कि आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना मिल सके। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ हो जाए, अगर आपको शुगर हो जाए, तो आपको सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। आपके नज़दीकी डॉक्टर हों, अच्छे डॉक्टर हों। आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए। जिस समय आपको अपने टेस्ट में ये पता लग जाए कि हमें डायबिटीज़ आ चुकी है, चाहे आपको 200% आई हो, चाहे आपको 300 आई हो, चाहे आपको 400 आई हो। आप अगर अपने डॉक्टर के मशवरे के अनुसार कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी आप खाइए। लेकिन आपको अगर ये होता है कि हम आयुर्वेद का सहारा लेना चाहते हैं, हम हमेशा के लिए अपनी शुगर को, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर ये 2 निशानियाँ, ये 2 कंडीशनें होना शर्त है इसके अंदर। एक शर्त तो ये होती है कि आपको जो मर्ज़ है, जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है, ये आपको 1 महीने से 6 महीने तक ही होना चाहिए। और एक कंडीशन ये होती है कि आपको 1 महीने से लेकर जिनको साल 2 साल गुज़र जाते हैं, अब भैया उनकी पुरानी हो जाती है। अब जो जिस इंसान को नई डायबिटीज़ होती है, उसकी कोई भी बीमारी हो मिसाल के तौर पे, वो कंट्रोल में जल्दी आने के उसके चांस हो जाते हैं। लेकिन अगर ज़रा-सी पुरानी हो जाती है तो उसके चांस कम होते हैं। वो ज़रा लंबे समय तक 2 महीने, 3 महीने इस प्रकार उनका इलाज होता है। अब इसके अंदर फिर आपके दिल और दिमाग के अंदर ये बात ज़रूर आई होगी कि असगर भाई, हमें तो मिसाल के तौर पे 1 साल से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम इसको 2 महीने या 3 महीने खा लेंगे, तो क्या ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी? देखिए, ये ख़त्म नहीं होती, ये कंट्रोल में होती है। डायबिटीज़, शुगर कभी भी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती, ना इसको कोई ख़त्म कर पाया है। ये असगर अली 786 चैनल पर आपको जो नुस्खे मिलते हैं, जेन्युइन नुस्खे मिलते हैं, ओरिजिनल बातें आपको बताई जाती है। और हाँ, आप अपने पेन को अपने पास ज़रूर रखें
और अपनी कॉपी को अपने पास ज़रूर रखें। अपनी इस वीडियो के अंदर हम आपको 2 नुस्खे देंगे। एक नुस्खा देंगे कम पैसों का। हो सकता है हमारे गरीब भाई ऐसे भी हैं जिनके पास में 10, 20, 50 रुपए होंगे, लेकिन अगर उनको डायबिटीज़ है, उनको शुगर है, तो उनके लिए भी आसान नुस्खा हम अपनी इस वीडियो के अंदर देंगे। और जिनको ये लगता है कि जी हमारे पास 200, 400 रुपए का इंतज़ाम है, तो फिर भैया वो अपना इलाज उन कम पैसों से भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपना इलाज ज़्यादा पैसों वाली जड़ी-बूटियों से भी कर सकते हैं। वो आपके मर्ज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि आपका मर्ज़ कितने दिनों से है, ये भी डिपेंड करता है। तरीका आपको दोनों का बताएँगे। आपको अगर होती है, जो पहला नुस्खा हम दे रहे हैं, उनके लिए सुन लें। जो पहला नुस्खा है उसके अंदर तो आपको लेने हैं पनीर के फूल। पनीर के फूल जो होते हैं, आपके दिल और दिमाग के अंदर ये बात ज़रूर आई होगी कि असगर भाई पनीर के फूल होते कहाँ हैं? पनीर तो खाया जाता है। देखिए वो पनीर नहीं जो शादियों के अंदर होता है, जिसको मटर पनीर के नाम से इसकी सब्जियां तैयार होती है। आपको वो पनीर नहीं लेना है। पनीर एक औषधि है। पनीर के फूल लेने हैं, कितने भी ले ले, 10 ग्राम ले आए, 50 ग्राम ले आए, कितने भी लेकर आप आ सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको परेशानी ज़्यादा है तो 7 फूल आप पनीर के सुबह के वक्त में भिगो दें। मर्जी आपकी है, डिपेंड आपके ऊपर करेगा आपको किस समय से इसको यूज़ करना है। शाम से यूज़ करना है या सुबह के वक्त से इसका यूज़ करना है। अगर आप मिसाल के तौर पे 10 तारीख की सुबह से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप 9 तारीख की शाम को इसके 7 फूल भिगो दें। कितने? 7। आपको 7 इसके फूल, मिसाल के तौर पे 2 कप पानी हो उसके अंदर डाल दीजिए, इसको छोड़ दें। सुबह के वक्त में इसको आप निकाल कर फेंक दें। जो इसका अरक होता है वो इसके अंदर रह जाएगा। लेकिन आपको अब क्या करना है, आपको ये देखना है, अगर सर्दी ज़्यादा है तो सर्दी में आप इसको ज़रा हल्का गर्म गुनगुना भी ले सकते हैं। इसको आप छान करके 1 कप आपका पानी रह जाएगा, तो इस समय आपको पी लेना है। आपका 1 कप रहे या 1.5 कप रहे या आपका 2 कप रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको आधा ही फूँकना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसको गर्म नहीं करेंगे फिर भी आप इसको पी सकते हैं। ये स्वाद के अंदर कड़वाहट इसके अंदर होती है, ये आपको देखना है। गर्म होने के बाद ये ज़रा सा कड़वा ज़्यादा हो जाता है, वो आपको अपने ऊपर अपने हिसाब से इसकी आदत डालनी है। अब आपको पीना है शाम को। 7 फूल पनीर के सुबह के वक्त में भिगो दें, शाम को फिर इस प्रकार इसको छान करके पी लें। अगर गर्मी है तो गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हो गया उनके लिए कि जिनका बजट कम है। और अगर आपको लंबे समय से परेशानी है, और अगर आपको लंबे समय से परेशानी है तो फिर आप अपना इलाज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको साल भर के करीब भी हो चुका है, तो फिर आप नुस्खे से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके अंदर 7 चीज़ें होती हैं। अब 7 ऐसी वो कौन-सी चीज़ें हैं कि जिससे आप अपना इलाज करेंगे। नंबर 1 नोट ज़रूर कर लें, नीम की गुठली। और नंबर 2 जामुन की गुठली, ये हो गई आपकी। नंबर 3 आपको लेने हैं करेले के बीज। और नंबर 4 पर आपको लेना है चिरायता। और नंबर 5 आपको लेनी है मेथी। और नंबर 6 आपको लेना है काला तिल, इसके बीज ले लें। काला तिल हो गया। और नंबर 7 पर आपको लेनी है अजवाइन। देखिए अजवाइन को आप किसी भी नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे, किसी भी प्रकार करेंगे, अजवाइन को हमेशा सबसे पहले हल्की आंच पर ज़रा सा भून लिया जाए। ज़्यादा आंच नहीं लगानी है, तवा गरम करिए, उसके ऊपर डालिए ताकि ये खुश्क हो जाए। पीसने में भी आसानी होती है और इसका जो कड़वाहटपन है वो ख़त्म हो जाता है। नहीं तो जिस दवा के अंदर अजवाइन पड़ जाती है उसका जायका भी बदल जाता है। ये हो गई आपकी 7 चीज़ें। सातों चीज़ों का पाउडर तैयार करें, एक जगह मिला लें। मिकदार इसकी कितनी लेकर आएँगे? बराबर-बराबर। सबकी 50-50 ग्राम ले लें या 100-100 ग्राम ले लें।
आपकी दवा अब तैयार है। कम अज कम आपको 1 चम्मच सुबह खाली पेट आपको पानी के साथ में लेनी है। आप शाम को नहीं लेंगे, ये काफ़ी है आपको सुबह खाली पेट, ठीक है। इससे आपकी शुगर इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, बड़े बोल से तौबा, 1 महीने के अंदर अपना एक टेस्ट और करा लें। नुस्खा इस्तेमाल करने से भी पहले कराएं और 1 महीना ये दवा खाने के बाद एक टेस्ट और करा लें। हमारे वीडियो यहीं रहेगी, उसके बाद आप हमें आकर कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अब इसके अंदर परहेज़ बड़े सख्त हैं। परहेज़ के अंदर देखिए, कुछ मर्ज़ ऐसे होते हैं, हर मर्ज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ के परहेज़ करने चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ की परेशानी है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको उनसे बचना चाहिए। आपके डायबिटीज़ के लिए वो एक ज़हर बन जाते हैं। सबसे पहले तो होता है मिठास। अब मिठास के अंदर मीठी चीज़ें होती है और मीठी चीज़ें हर वो चीज़ होती है कि जिसके अंदर मीठा आ चुका हो। ये चीज़ आपको नहीं लेनी है। अब मीठे के अंदर चाय, कॉफ़ी ही नहीं, बल्कि मीठे के अंदर दुनिया की हर मीठी चीज़ें आ चुकी हैं। आपको मिठाई से बचना है, ये आपको गिनवा दिया है। नेक्स्ट जो आपको परहेज़ रखना है, आपको बैंगन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ में कभी भी बैंगन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जो लोग बैंगन इस्तेमाल करेंगे तो ये समझिए वो अपने आप परहेज़ तोड़ रहे हैं। नंबर 3, आपको कभी भी डायबिटीज़ के अंदर लाल मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको उसका सेवन नहीं करना है। इसका आप अच्छी तरीके से ख़्याल रखें और अपनी शुगर को हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोल में ला सकते हैं। ये कंट्रोल में आ जाती है। हाँ, ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन दवाइयों से कंट्रोल रहती है। अपना परहेज़ रखें। जब तक आप परहेज़ रखेंगे, जब तक दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते रहेंगे, और जब आप परहेज़ तोड़ दें तो भैया दवाई भी तोड़ देना। क्योंकि परहेज़ अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक आप परहेज़ निभाते रहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। कोई बात रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, और वीडियो आपको कैसी लगी इसका भी कमेंट आप हमें ज़रूर कीजिए, और हो सके तो आप कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं इसका भी कमेंट आप हमें ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दीजिए अपने असगर भाई को इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, अस्सलाम वालेकुम।